एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 5:30 बजे हुए हैं और मैं हमेशा की तरह उठ गई थी 5:30 बजे ही। और आज मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, आज घर पे बहुत सारा काम है। टाइटल देख कर के आप लोग समझ गए होंगे। तो फाइनली आज हमारा शिफ्टिंग वाला दिन है। आज हम इस क्वार्टर को खाली कर देंगे और पूरा सामान लेकर के और अपने नए वाले घर में जाएंगे। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपने नए वाले घर में कब शिफ्ट हो रही हैं। तो जी आज ही हम लोग अपने नए वाले घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो सुबह जल्दी उठ कर के और अब बहुत सारे काम हैं आज। वैसे तो काम बहुत सारे पहले से ही चल रहे थे, लेकिन आज भी बहुत सारा काम है क्योंकि आज पूरा सामान जाएगा और ये वाला क्वार्टर एकदम से खाली करना है हमें। तो उठते ही मैंने अपने थोड़े बहुत जो है काम जल्दी स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए मैं आज वॉक पे नहीं गई हूँ। और हमें ना सुबह सुबह जल्दी ही निकलना है, साथ ही साथ मुझे खाना भी बना लेना है पूरा दिन भर के लिए। तो पहले तो मैंने पानी वगैरह पी लिया है गरम करके और उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ा दी है दाल। और मैं बनाऊंगी थोड़ा सा जीरा राइस और आलू बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी और साथ में सत्तू के पराठे, जो मैं एक बार आप सभी के साथ में शेयर की थी ना, बस वही वाले सत्तू के पराठे बनेंगे। इतना मुझे बनाना है खाना। तो उठते ही मैंने तैयारी सारी थोड़ी बहुत कर दी थी, दाल चढ़ा दी है। और इधर देखिए घर का क्या हाल है। ये है हमारा बेड, जो कि हम लोगों ने रात में ही खोल करके रख लिया है। इसके सारे पार्ट हमने अलग कर लिए हैं और जो गद्दे हैं ना, उसको हमने नीचे बिछा करके ही रात में हम लोग यहीं पे नीचे सोए थे, क्योंकि सारा सामान खुल चुका है। घर का जितना भी सामान था सब कुछ खुल गया है। इस सबको अब सुबह में निकालना है, तो गाड़ी आएगी उस पर लोड करना है। और घर के जितने भी गद्दे थे इन सबको भी हमने फोल्ड करके और बेडशीट में बांध दिया है, क्योंकि ले जाते समय फिर इसमें धूल मिट्टी ना लग जाए। जो भी धूल मिट्टी लगना हो वो बेडशीट में लगेगी, ताकि हम आसानी से फिर धुल लें बेडशीट को। इस तरीके से हमने ये सारी तैयारियां कर ली हैं। और अभी तो देख कर के लग रहा है कि घर एकदम से खाली हो गया है, लेकिन फिर भी सामान पता नहीं कहाँ से निकलते ही जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सामान रखा हुआ है। फ़िलहाल अभी सारा सामान चला गया है और हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। इतना सामान अभी यहाँ पे बचा हुआ था, तो दूसरे राउंड में आएंगे हस्बैंड फिर से वो वाली गाड़ी को लेकर के। तो ये जितना भी सामान दिख रहा है ना, इसको लेकर के जाएंगे। और मैं अभी यहाँ से निकलने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अपने घर का एक वीडियो बना लेती हूँ। और ये टूटी फूटी दीवारें ना बहुत याद आएंगी हमें। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी इस घर से। जाते समय तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी अब चलते हैं अपने नए घर की ओर। और ये देखिए, ये जो गाड़ी थी ना वो जा रही थी आगे आगे और इसमें सारा सामान हमारा रखा हुआ था। तो सबसे पहले ना जितने भी बड़े वाले सामान थे, बड़े वाले मतलब ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा और जो दोनों बेड हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो मेन सामान थे ना, सबसे पहले हमने इसी को लोड करवाया था। तो दूसरी बार में जितना भी छोटा मोटा सामान है ना, वहाँ पे अभी बचा हुआ था घर पे, तो वो सारा सामान आ जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने इस वाले घर में और सारा सामान रखा गया है। और ये सारा सामान रखने में भी बड़ी मशक्क़त हुई। हम लोगों ने नहीं किया है, 3-4 लोग आए थे हमारे साथ, लेकर के आए थे, तो वही लोग, भैया लोग कर दिए थे ये सारा सामान, मतलब उठा करके और यहाँ तक रखना घर के अंदर। वहाँ से भी पुराने वाले घर से भी वो लोग उठा करके और ले आए थे नीचे, और यहाँ पर भी ऊपर ले करके आए हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल सारा सामान आ चुका है और कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि रास्ते में जो धूल मिट्टी, जो धूल डस्ट उड़ती है ना, सड़क की धूल, ये इतनी ज़्यादा इस पर लग गई थी। तो अब इन सबको मैं साफ़ करूँगी। और एक बार का ये सारा सामान यहाँ पे आ गया था और हस्बैंड फिर से चले गए थे दोबारा से लेने के लिए, और हम ही लोग बस बच्चे हैं घर पे। तो जब तक हस्बैंड आएंगे अब दोबारा सामान लेकर के, तब तक हम लोग ये सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो अभी ना जितने सामान हैं सबको मैं साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल और ये जो हमारे बेड का सिरहाना है, बेड के जितने पार्ट हैं ना, वो सबको मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर ये लग जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सफाई में, और इसमें जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो सब क्लीन हो जाएगी।
और जब हस्बैंड आ जाएंगे इसके बाद सबसे जो पहला काम है वो होगा बेड को सेट करना। जैसे ही बेड सेट हो जाएगा उसके बाद फिर मेरे थोड़े से काम जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी सारा सामान है ना वो मैं बेड के अंदर में डाल दूँगी, तो घर में जितना भी सामान फैला हुआ है थोड़ा सा कम हो जाएगा और घर को सेट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं लग गई हूँ घर की सफाई में, साथ में मेरे अन्या भी लगी हुई थी, बच्चे भी, मम्मी भी, मतलब जितने भी लोग हैं घर में ना, तो सभी लोग लगे हुए थे अपने अपने काम में। और काम इतना ज़्यादा है ना कि सच में आज लग रहा था कैसे हो पाएगा ये सारा काम, क्योंकि एक ही दिन सारा सामान जब आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर के भी आ गए थे पहले ही, लेकिन फिर भी वो सारा सामान तो कपड़े वगैरह थे बस। तो अब ये सब कुछ साफ़ कर लेते हैं। और ये जो पर्दे लगाने वाला था ना स्टैंड, तो इसका लगाने का जुगाड़ आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बस यही है कि मैं इसको क्लीन करके रख दे रही हूँ, क्योंकि आज जितना ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा कल के लिए मुझे उतना ही अच्छा रहेगा। कल बहुत सारा काम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज जितना ज़्यादा ये काम हो जाए, सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं और अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी, उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये जो मेरी अलमीरा है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी है, और मैं सोच रही थी इसको मैं पेंट अगर करवा लेती ना पहले तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब ये घर का सामान है, आ गया है तो यहाँ पे मैं करवाऊँगी बाद में। अभी फ़िलहाल मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ। है ये बहुत ज़्यादा गंदी, तो मैंने पानी गर्म कर लिया था और उसके बाद फिर इसको निरमा डाल करके और फिर मैंने साफ़ किया है। तो उतना अच्छे से तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी काम चलाने वाला हो गया है। तो अभी फ़िलहाल जितनी सफाई करनी थी वो मैंने कर ली है। इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, तो हस्बैंड जैसे ही आए ना, सुबह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे ना, तो उसके बाद हम लोग खाना खाए और लंच हम लोग लेकर के ही आए थे, मतलब पूरी व्यवस्था ही करके आए थे ताकि यहाँ पे आके बनाना ना पड़े। और वैसे भी आज इस वाले घर में खाना नहीं बनेगा, कल से बनना स्टार्ट होगा, कल से ही बनेगा, तो इस वजह से भी हम लोग खाना बना कर के लेके आए थे। तो फिर थोड़ा सा लंच करने के बाद हस्बैंड आराम किए 10-5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह से सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा सा ही आराम किए। उसके बाद हम लोग फिर से लग गए हैं ये सारा सामान सेट करने में। और यहाँ पर जो बेड है ना वो सेट हो गया है, बेड को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फ़िलहाल यहाँ पे बेड जो है सेट हो गया था। और ये वाला बेड पहले सेट हुआ है, और जो सिंगल वाला बेड था ना जो बाहर वाले रूम में रखा हुआ होता था वो अब कर रहे हैं उधर साइड में। तो यहाँ पे ये वाला सेट हो गया था, तो इसमें मैं अब ये सारा सामान सब कुछ रख दूँगी, जो जैसे पहले से रखा हुआ था हमारे पुराने घर में उसी टाइप से, जो मुझे जैसे रखना है ना उस टाइप से मैं रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने अन्या को चढ़ा दिया है और मैं एक एक करके सारा सामान उसको देती जा रही थी और वो जो है सेट करती जा रही थी, मैं उसको बता भी रही थी। तो सारे ब्लैंकेट जो मैं बहुत पहले ही लेकर के यहाँ पे आ गई थी ना, सब कुछ रखे हुए थे, तो उन सारे सामान को ही मैं रख रही हूँ। कुछ बर्तन थे, कुछ जो बिना यूज़ की चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे कपड़े वगैरह सब कुछ थे ना, तो वो सब मैंने रख दिए, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जो है वो कपड़े ही दिख रहे थे। और फिर वो चाहे पहनने वाले हों चाहे बेडशीट वगैरह, सबसे ज़्यादा कपड़े ही नज़र आ रहे थे। तो एक बार अगर कपड़े सेट हो जाएंगे तो काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने जो जैसे मुझे रखना था, जैसे ब्लैंकेट वगैरह होती है ना, तो उधर साइड का हिस्सा जल्दी नहीं खुलता है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट को उस साइड में रखा हुआ है। और जो चीज़ें मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा ज़रूरी अक्सर निकालना होता है मुझे, तो उन चीज़ों को मैंने इधर साइड में रखा हुआ है, जिधर मैं जल्दी से इसको खोल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे कपड़े जो है सेट कर दिए हैं। इन कपड़ों को सेट करने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और बस यही सारा काम अभी हो रहा है। जब तक मैं इसको सेट कर दूँगी तब तक उधर वाला बेड भी सेट हो जाएगा। ये सारे कपड़े सेट करने में इतनी ज़्यादा मशक्क़त हुई ना, क्योंकि सारे कपड़े तो रखे हुए थे, लेकिन कौन से कपड़े कहाँ रखे थे उसको ढूंढने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ठंड के कपड़े थे ना, और कुछ पहनने में मैं इस टाइप से रख रही थी ताकि किसी को कोई सामान लेने में दिक्कत ना हो, मिल जाए।
तो देखिए कुछ कपड़े ना ऐसे आ गए हैं जो बिना काम के हैं, और ये बच्चों के बहुत छोटे वाले कपड़े थे, जब बच्चे बहुत छोटे थे 4-5 महीने के, उस टाइम के ठंड के कपड़े हैं। तो ये ना पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं ये सब कुछ जबकि निकाल कर के आई थी किसी को देने के लिए, तो उसमें से ये शायद छूट गया था, नहीं दे पाई थी। तो अभी मैं इसको भी रख दूँगी। फ़िलहाल अब दोनों जो बेड है ना वो सेट हो चुके हैं, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, सब कुछ अच्छे से कर दिया है। और फिर यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, और सुबह से झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था क्योंकि पूरे घर में सामान ही रखा हुआ था। तो अब जो है सामान थोड़ा बहुत हट गया है, हॉल में भी थोड़ा सा जगह जो है खाली हो गई थी, तो जो थोड़ी बहुत बचा हुआ है वो मैंने बड़ी वाली बालकनी में रख दिया है, और पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू। और अब जो है घर की सफाई कर लेते हैं। तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो ही गया था, और आज मैं घर की धुलाई नहीं करूँगी क्योंकि घर में सामान आ गया ना, तो धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं पोछा से ही पोछा लगा रही हूँ, मतलब पोछा मार दे रही हूँ, और धुलूँगी नहीं। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से। बालकनी को मैंने धुल दिया है, ये वाली भी और छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, जो दोनों बालकनी है घर की। फ़िलहाल पोछा लगाने के बाद ना घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था, और आज घर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी मैं इस पे आती थी ना, तो मैं आती थी, सफाई करती थी, चली जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो मेरा पूरा सामान आ गया है, और जब सारा सामान घर का रहता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये हर जगह सेट भी हो गया है तो बहुत अच्छा भी दिख रहा है। और अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें जैसे समझ में आई है वैसे हमने रखी हुई है, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। बस जो चीज़ें जहाँ पे समझ में आई है तो उसको वहीं पे हमने रखा हुआ है। इसके बाद जब यहाँ पे रहते रहते थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो चेंज कर लेंगे बाद में, क्योंकि अभी फ़िलहाल बस काम निकालना है कि किसी तरीके से सारा सामान सेट हो जाए, और साफ़ करके इसको अच्छे से सेट कर देते हैं। तो आज का जो दिन है ना, मतलब आज ही के दिन सारा सामान जो है सेट हो जाए, हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए थे। फ़िलहाल रात हो गई थी, 9 बज गए थे, और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। खाना वगैरह आज किचन में नहीं बनेगा, रात का खाना हम लोग जाएंगे बाहर खाने के लिए, क्योंकि अभी पूजा वगैरह नहीं हुई है घर की, तो जब तक पूजा नहीं हुई है तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। और ये देखिए पूरे घर में पोछा भी लग चुका है, और ये है मेरा बेडरूम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सब काफ़ी टाइम से बोल रहे थे दी आप अपने नए वाले घर में कब शिफ्ट हो रहे हो। तो जी हम लोग आज 17 तारीख को शिफ्ट हो चुके हैं अपने नए वाले घर में। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, जो भी सामान हमने जहाँ पे रखा हुआ है ना वो कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में आएगा और मुझे भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। अभी फ़िलहाल हमने जो जैसे समझ में आया ना वैसे रख दिया है। और ये देखिए ये जो सामने वाला हमारा रूम था बच्चों वाला, तो यहाँ पे हमने बच्चों का स्टडी टेबल रखा हुआ था, और इधर में ये सिंगल वाला बेड रख दिया है। और स्टडी टेबल भी काफ़ी अच्छे से, मतलब वहाँ पे विंडो है ना, तो वहाँ पे हमने रखा हुआ है। और चलिए अब आपको किचन दिखाते हैं। तो देखिए किचन में भी कितना सारा सामान है, और बर्तन ना मैं थोड़े से एक्स्ट्रा वाले निकाल ली हूँ, क्योंकि कल आएंगे बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे लोग आएंगे, उस हिसाब से खाना बनाना है, तो इसलिए मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा वाले बर्तन निकाल लिए हैं। इस वजह से किचन में बहुत सारे बर्तन दिख रहे होंगे। सभी को मैंने धुल करके भी रख लिया है। यहाँ पे जितने भी बर्तन है ना सबको मैंने धुल लिया है। पूरी दोपहर में इसी काम में लगी रह गई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जैसे समझ में आई वैसे रखी हुई है। जो हमारे सब्ज़ी का स्टैंड था वो मैंने यहीं पे रखा हुआ है, दरवाजे के पास सिलबट्टा वगैरह सब कुछ रखा है। और ये है मेरा हॉल। हॉल में ये जो बालकनी साइड का दरवाज़ा है ना, इधर साइड मैंने फ्रिज को रखा हुआ है। और यहाँ पे जो सेल्फ बनी हुई है, फ़िलहाल यहाँ पे सफाई वगैरह अच्छे से करके, और मैंने जितने भी भगवान थे उन सभी को यहाँ पे अभी रख दिया है। तो भगवान भी विराजमान हो गए हैं। और हॉल तो अभी एकदम से खाली है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सोफ़ा वगैरह भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हॉल मेरा। ऊपर पापा जी की फ़ोटो लग गई है, और इधर में भगवान जी की लग गई है। और यहाँ पे अभी ऐसे ही मैंने घड़ी लगा दिया है, बाद में ये सब कुछ होगा। अभी फ़िलहाल टाइम देखने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, इस वजह से हमने लगा दिया है। और अभी आप देख सकते हैं रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक में ये सारा साफ़ सफाई का काम हो चुका था। चटाई वगैरह बिछा करके हम लोग बैठे थे, वहाँ पे चाय पी रहे थे। और यहाँ पर बस टेबल में रखा हुआ है एक्वागार्ड, जो कि कल लगेगा, आज नहीं लग पाया है।
तो बस एक्वागार्ड का ही काम था जो कि आज नहीं हो पाया। बाकी तो सारा काम हो गया है। पूरा घर, किचन सब कुछ साफ़ सुथरा चमक गया है और सारी चीज़ें एक ही दिन में हमने सेट कर ली हैं। सारे कपड़े सब कुछ सेट कर लिए हैं। और अब मैं आ जाती हूँ किचन में और थोड़ा सा कल की तैयारी कर लेती हूँ, बहुत ज़रूरी वाली तैयारियाँ जो मुझे भूल ना जाए, इसीलिए अभी मुझे याद था तो मैं कल सुबह वाली तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत तैयारियाँ और अब जो है जल्दी से रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने से पहले हम लोग जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, क्योंकि सब लोग काम में लगे हुए थे तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और बस खाना वगैरह हम लोग खा कर के आएंगे और सो जाएंगे। काम आज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।